नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर जानकारी हासिल करेंगे अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि अम्ल क्षार तथा लवण, तीन चीजों को हम इस वीडियो के अंदर, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जहां तक अपन हो सकता है कि अम्ल और क्षार के बारे में और लवण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। तो छात्रों, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ढेर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं अपन अम्ल, यानी कि जो अम्ल होते हैं दोस्तों, अम्ल जो होते हैं ये अम्ल होते क्या हैं? तो देखिए, अम्ल जो होते हैं हमारे प्रकृति के अंदर कई प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय हो सकती है। और अम्ल और क्षार और तथा लवण जो है वो हमारे अर्थ पे व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो दोस्तों? स्वाद में खट्टे हो, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है दोस्तों। कौन से शब्द से हुई है? एसिडस। मतलब एसिडस शब्द से ही इसका नाम पड़ा है एसिड। एसिडस शब्द से ही इसका जो है हिंदी रूपांतरण हुआ है एसिड। मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी भी पदार्थ को, मतलब जो है, जो भी स्वाद के अंदर जो खट्टे होते हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? अम्ल कह सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अम्ल जो भी होते हैं वो जल के अंदर विलयशील हो जाते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जल में क्या हो सकते हैं दोस्तों? जल के अंदर वो विलयशील हो जाते हैं। हालांकि अम्ल और क्षार दोनों ही जल में विलयशील हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल के अंदर पूर्णतः ये विलयशील होते हैं। अम्ल की एक और विशेषता है दोस्तों, ये अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग के लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अम्ल की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता है कि नीले लिटमस पत्र को दोस्तों ये कौन से रंग में बदल देते हैं? लाल रंग में बदल देते हैं। लाल रंग के अंदर बदल देते हैं। यानी कि अम्ल जो पदार्थ होते हैं, पहली बात नोट कर लीजिएगा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जल के अंदर ये पूर्णतः विलयशील हो जाते हैं और अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल रंग के लिटमस पत्र में बदल देते हैं। अब आप सोचोगे कि ये लिटमस पत्र क्या है? तो देखिए, एक प्लांट का जो एक कैटेगरी होता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट होता है, एक पादप है जिसका नाम है लाइकेन दोस्तों। क्या नाम है? लाइकेन। तो लाइकेन से ही हम क्या प्राप्त करते हैं? एक डाई के रूप में लिटमस पत्र तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो लाइकेन ये एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र क्या है? प्राकृतिक सूचक है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि लिटमस पत्र क्या है? किस प्रकार का सूचक है? लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है। उसका कारण क्या है कि लिटमस पत्र जो है एक लाइकेन नामक प्लांट से एक डाई के रूप में प्राप्त किया जाता है। और वो जो लाइकेन है वो कौन से ग्रुप में आता है? थैलोफाइटा के ग्रुप में आता है, ठीक है ना। तो ढेर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं दोस्तों। अम्ल की प्रकृति जो है वो, मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग के लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता है, ठीक है ना। अब प्रकृति के अंदर क्या होता है कि कई प्रकार के प्राकृतिक जो फूड मटेरियल होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, अगर हम बात करें, सबसे पहले नींबू की बात करें अपन दोस्तों। किसकी बात करें अपन? नींबू की बात करें, यानी कि लेमन की अगर बात करें तो नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। देखो, ये ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो 10th लेवल का हो, ठीक है ना, कि डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, यानी कि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है।
अगर हम बात करें कि आंवले के अंदर दोस्तों, किसके अंदर, आंवले के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों। कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और यहां पर आप नोट कर लीजिएगा कि विटामिन सी की सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है, विटामिन सी की सबसे जो ज्यादा मात्रा होती है वो आंवले के अंदर होती है। यानी कि आंवले के अंदर कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और आंवले के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी, क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि दही की, हम बात करें तीसरे नंबर पे, अगर बात करें अपन दही की, दही की हम बात करें तो दही के अंदर दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। दही के अंदर कौन सा एसिड होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड होता है। ध्यान रखिए, अभी अपन केवल अम्ल की बात कर रहे हैं, अभी अपन क्षार और लवण को अपन ने नहीं लिया है बिल्कुल भी टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल जो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। देखो यहां पर है ना, एक ट्रिक दे देता हूं मैं, एक शब्द याद रखें आप, अनिल शब्द याद रखें। कौन सा शब्द याद रखना आपको, अनिल शब्द याद रखना है। देखो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उन दोस्तों के लिए सबसे अहम चीज बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनको बहुत लॉन्ग वे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जैसे रीट का एग्जाम अभी नजदीक है, तो ऐसे जो टॉपिक होते हैं इनको बिल्कुल शॉर्ट में अपन जो है हम उनको कंप्लीट करना है। तो जैसे देखिए, मान लो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो एक शब्द आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है अनिल, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ए का मतलब जो होता है वो अम्ल से है दोस्तों। किससे मतलब है, अम्ल से मतलब है। और नी का मतलब होता है जो नीला रंग है, यानी कि कौन सा रंग है दोस्तों, नीला रंग। यानी कि लिटमस पत्र जो है दो रंग के अवेलेबल है, एक तो नीले रंग में और एक लाल रंग में। तो अगर कोई नीला रंग का लिटमस पत्र जो है किसी पदार्थ के इफेक्ट से अगर वो लाल रंग में जा रहा है, क्योंकि लास्ट में वर्ड कौन सा आ रहा है, ले का मतलब लाल रंग में आ रहा है, यानी कि किसी पदार्थ के इफेक्ट से अगर नीले रंग का लिटमस पत्र दोस्तों वो लाल रंग में जा रहा है, तो इसका मतलब जो पदार्थ जो था वो क्या था, अम्ल था। तो ऐसे ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिक के बेस पे अपन है ना बहुत ही कम समय के अंदर क्वेश्चन को हल कर पाते हैं दोस्तों। तो अनिल शब्द याद रखें, अनिल का मतलब होता है ए फॉर अम्ल होता है, नी का मतलब होता है नीले रंग का लिटमस पत्र जो है वो कहाँ चले जाएगा, कौन से रंग में चले जाएगा, लाल रंग में चले जाएगा दोस्तों। तो यदि कोई अम्ल होंगे किसी भी पदार्थ में, अम्ल अगर प्रेजेंट है तो वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देंगे दोस्तों, ठीक है ना। और अम्ल जो होते हैं जल में विलेयशील होते हैं, हालांकि अम्ल और क्षार दोनों ही जल में पूर्णतः विलेयशील हो जाते हैं, ठीक है ना। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है। यहाँ पर ध्यान दे लेना, कई लोग सोचते हैं कि यह लैटिन वर्ड से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है कि अम्ल शब्द यानी कि एसिड शब्द कैसे बना है। तो एसिड शब्द जो बना है वो एसिडस से बना है, और एसिडस जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। अब कुछ हमारे प्रकृति के अंदर कुछ प्राकृतिक जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि प्राकृतिक यौगिक होते हैं, यानी कि नेचुरल जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि खाने वाले होते हैं, जैसे कि नींबू है, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होगा, तो नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होगा दोस्तों। आंवला अपन खाते हैं, आंवले के अंदर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड है ना विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी कि विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थों में होता है, लेकिन अगर विटामिन सी की सबसे ज्यादा जो मात्रा देखी जाती है वो आंवले में होती है। आंवला बहुत ही गुणकारी होता है दोस्तों। कभी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आंवले के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आंवले का हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है, जो रामबाण जो उनके इफेक्ट होते हैं उनके बारे में मैं कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आंवला कितना गुणकारी है दोस्तों। फिलहाल अपन है ना इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। दही के अंदर अगर बात करें तो दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है। दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अगर हम बात करें दोस्तों इमली की, किसकी हम बात कर रहे हैं, इमली की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है दोस्तों। कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है इमली के अंदर, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। इसके बाद अगर बात करें हम टमाटर की, यानी कि टमाटर जो अपन खाते हैं खट्टा मीठा लगता है, तो टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है।
दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसी प्रकार अगर हम एप्पल की बात करें दोस्तों, छठे नंबर की अगर बात करें कि सेब के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो सेब के अंदर भी खट्टा मीठा एसिड होता है जिसको मैलिक एसिड कहते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? मैलिक एसिड के नाम से जानते हैं दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, मैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। यानी कि इस एप्पल के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको मैलिक एसिड कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा एमसीक्यू बताने वाला हूँ। यानी कि जब मधुमक्खी अपन को काटती है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? क्योंकि कई बार होता है ऐसे, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और एनवायरमेंट के अंदर मधुमक्खियाँ अपनी यदृच्छ गति के अंदर वो गति करती है और उस समय हम उनकी चपेट में आ जाते हैं तो वो डंक मार देती है, क्योंकि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर सब अपना बचाव करते हैं। तो मधुमक्खियाँ भी कुछ ऐसा करती है, क्योंकि वो फेरोमेन्स के अट्रैक्शन के कारण वो इधर उधर घूमती रहती है और हम अनफॉर्चुनेटली उनकी चपेट में आ जाते हैं। तो मधुमक्खियों का जो डंक होता है दोस्तों, उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के अंदर, मधुमक्खी के डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। और मधुमक्खी नहीं, जो लाल चींटी होती है दोस्तों, ठीक है ना, जो लाल चींटी होती है उसके डंक में भी, कई बार लाल चींटी अपनी स्किन में ऐसे काट लेती है और फिर अपन देखते हैं कि वहां पे खुजली चलती है, बहुत बड़ा इचिंग होता है और वहां पे लाल लाल रंग के मतलब रेड कलर के स्किन पैचेस उभर आते हैं दोस्तों, दाने उभर आते हैं। तो उसके अंदर भी मतलब क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और एक प्लांट है बीटल, जंगली पौधा है जिसकी पत्तियों पे कुछ ऐसे रोम होते हैं, उनकी चपेट में भी, यानी कि हमारी स्किन, उनकी त्वचा जो है उनके संपर्क में आ जाती है ना बीटल के प्लांट की पत्तियों के, तब भी हमारे अंदर ऐसे स्किन पैचेज उभर आएंगे दोस्तों, एलर्जी हो जाएगी। तो उसके अंदर भी क्या है कि फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, लाल रंग की चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, और बीटल नामक एक जंगली पौधा जो होता है उसके जो पत्तियां होती है उसमें जो रोम होते हैं उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है। अगर बात करें हम दूध के अंदर दोस्तों, तो दूध के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। किसके अंदर? दूध के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। इमली के अंदर टार्टिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऐसे ढेर सारे जो है, जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जिनको अपन खाते हैं, जैसे मान लो अमरूद है तो अमरूद के अंदर भी सिट्रिक एसिड होगा दोस्तों। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे हो रहे हैं और कई प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों के अंदर वो अम्ल अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्षार की, तो क्षार जो होते हैं दोस्तों, इनको इंग्लिश के अंदर बेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेस कहते हैं। क्षार और अम्ल जो है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? अपोजिट होते हैं। मतलब अम्ल की अगर बात करें तो वो क्षार के प्रभाव को नष्ट करेगा, और अगर कई बार हमारे कुछ खाना ऐसे खा लेते हैं अपन जिसमें एसिड ज्यादा होता है, तो फिर उसके बाद में अपन को क्षार लेना पड़ता है, क्षार का इंजेक्शन करना पड़ता है। मतलब वो क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लवण की अपन अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, साल्ट की अगर इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी अपन जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्षार क्या होते हैं, तो आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं कि क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो कि स्पर्श करने पर चिकने होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अगर उनका टेस्ट करें अपन क्षार पदार्थों का, जो बेसिस मटेरियल होते हैं, फूड मटेरियल, अगर हम उनका उनका स्वाद ले, उनको टेस्ट करें तो उनका स्वाद कड़वा होता है दोस्तों। क्षार कड़वे होते हैं स्वाद में, ठीक है ना। आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्षार जो होते हैं अम्ल के प्रभाव को नष्ट करते हैं। अब जैसे मैंने अम्ल के लिए एक ट्रिक दिया था, एक शब्द लिया था कि अनिल शब्द को चुना गया था, यानी कि ए फॉर अम्ल होते हैं, नी का मतलब होता है नीला रंग, ले का मतलब होता है लाल रंग, यानी कि जो अम्लीय पदार्थ होंगे वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों क्षार शब्द के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, यानी कि जो क्षार पदार्थ होंगे ना दोस्तों, कौन से पदार्थ? क्षारक या क्षार पदार्थ जो होंगे, जो बेस होंगे ना, वो क्या काम करेंगे? वो लाल रंग के लिटमस पत्र को, किस रंग के लिटमस पत्र को? लाल रंग के लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों? नीले रंग के लिटमस पत्र में बदल देंगे। मतलब अगर कोई भी लाल रंग का लिटमस पत्र है, उस पे अगर किसी क्षार, यानी कि जैसे साबुन का घोल है, साबुन के घोल के अंदर कास्टिक सोडा होता है, यानी कि कास्टिक होता है, डीजल होता है वो,
यानी कि उसका पीएच मान भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, लगभग 13 से ज़्यादा है, यानी कि 14 के आसपास है जो लास्ट पॉइंट होता है पीएच स्केल का। तो अगर उसकी 2-3 बूंद डाले अपन कौन से लिटमस पत्र पे, कौन से रंग के लिटमस पत्र पे, लाल रंग के लिटमस पत्र पे, तो वो है ना मतलब इमीडिएट किस रंग में चला जाएगा, नीले रंग में चला जाएगा। तो दोस्तों क्षार जो होते हैं अम्ल के ठीक विपरीत होते हैं दोस्तों, यानी कि स्वाद में ये कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि अम्ल जो है मतलब जो क्षार के प्रभाव को नष्ट करते हैं, तो क्षार क्या करेंगे, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। यानी कि कई बार अपन ने देखा है कि कुछ इधर उधर खा लेते हैं, शादी पार्टियां चल रही होती है, कभी किसी की पार्टी में चले गए, ढेर सारा वहां पे खा लिया और कुछ ऐसे पदार्थ खा लिए कि बाद में आपकी खट्टी डकारें आने लगी है और स्टमक के अंदर HCl का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसी अवस्था में फिर अपन क्या करते हैं, हम अति अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं दोस्तों, यानी कि एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार हो जाते हैं दोस्तों, एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। यानी कि खाते समय तो हम ध्यान देते नहीं है, खाने का ही ध्यान रखते हैं और बाद में फिर अपन इनो ढूंढते हैं। तो इनो क्या है, इनो के अंदर भी कुछ क्षारक मटेरियल होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी हेरिडिटी कैसी होती है, बेसिस टाइप की होती है, यानी क्षार की प्रकृति की होती है, ठीक है ना। तो फिर इनो पीने के बाद में राहत मिलती है ना, और कच्चा दूध भी पीने से भी राहत मिल सकती है। तो इस प्रकार से क्षार जो है अम्ल के अपोजिट होते हैं। अब कई प्रकार के जो प्रकृति में अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं, उनको कई अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर तो केवल इतना ही अपन पढ़ेंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रबल क्षार क्या होते हैं और प्रबल अम्ल क्या होते हैं और उनकी प्रकृति बताने वाले सूचक क्या होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हालांकि अब तक तो इतना ही बता पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।